बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम का फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट पेपर में अपना चैप्टर चल रहा था रेशियो एनालिसिस का। इस रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत चैप्टर में पढ़ रहे थे अपन एक्टिविटी रेशियो। इस एक्टिविटी रेशियोज के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। कुल संपत्ति आवर्त अनुपात ये तय किया जाता है कि आपके पास में जो बैलेंस शीट है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसमें फिक्स एसेट्स होंगी, करेंट एसेट्स होंगी, यानी कि जो टोटल एसेट्स हैं वो आपको कैलकुलेट करनी है। और जो संपत्तियां हम लेते हैं वो आफ्टर डेप्रिसिएशन लेंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन उसमें से कम करने के बाद में ली जाती है। डेप्रिसिएशन को इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल एसेट्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल एसेट्स निकाल सकते हैं। यदि आपके पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डेटा नहीं है तो आप नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंतर्गत जो भी इन्फॉर्मेशन आप अवेलेबल है, यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के डेटा उपलब्ध है तो उसके आधार पर निकाल सकते हैं। यदि आपके पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, नेट सेल्स है, तो उसके आधार पर अपन निकाल सकते हैं। अब ये जो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है, ये यदि ज्यादा है, मान लीजिए 5 टाइम्स है, सपोज करिए 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि उसकी जो संपत्ति है उसके एक साल में टोटल संपत्ति के 5 गुने के बराबर हम सेल्स कर रहे हैं। और ये जितना ज्यादा अधिक होगा वो अधिक उत्सुकता का मापन होता है। ये विशेष रूप से उन इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जो कि मान लीजिए मकान बना के बेचते हैं, तो उनके पास में जो टोटल एसेट्स हैं उस टोटल एसेट्स का कितनी बार साल में कितनी बार अपन सेल्स कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा होगा वो उसकी प्रवृत्ति कुशलता का मापन होगा। यानी कि आप ओवर ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, संपत्ति आपकी बहुत कम है और व्यापार आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो ये प्रबंधकीय कुशलता का माना जाता है कि यदि एसेट टर्नओवर ज्यादा है, टोटल एसेट टर्नओवर आपको ज्यादा है, तो इस बात का द्योतक है कि जो संस्था है, जो कंपनी है, वो क्या कर रही है कि ओवर ट्रेडिंग का काम कर रही है। यानी कि इस साल में उन संपत्तियों से कई गुना 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स व्यापार कर रही है। तो अधिक जो होगा वो प्रबंधकीय कुशलता का माप होगा, अधिक व्यापार का द्योतक कहलाएगा। और यदि मान लीजिए कम है, मान लीजिए 2 टाइम्स ही है या 1 टाइम्स ही है, इसका मतलब हो गया कि संपत्ति जो टोटल संपत्ति है वो 1 गुने ही बिक्री कर रहे हैं, तो उन संपत्तियों में अति विनियोग है, ओवर इन्वेस्टमेंट की स्थिति है। और जो संपत्तियां हैं वो क्या कर रही है, उनका पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है, अति अप्रयुक्त संपत्ति आपकी रह रही है, यानी कि उनका हम पूरा जो कैपेसिटी है उसकी हम पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो टोटल एसेट टर्नओवर अधिक अच्छा माना जाता है, कम खराब माना जाता है। और लेकिन ये जरूरी नहीं है कि व्यापार में किस स्थिति बनेगी, तो उसके हिसाब से अपन इसको तय करना पड़ेगा। कई बार हमें माना जाता है कि बहुत ज्यादा यदि एसेट टर्नओवर से ज्यादा होता है तो वो ओवर ट्रेडिंग का है, यानी कि संपत्तियां बहुत न्यून रखी जाती हैं। तो इस आधार पर भी हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल के हिसाब से आपको एसेट टर्नओवर रेशियो ज्ञात करना है। यहाँ पर है जैसे बिल्डिंग है 70,000, मशीनरी है 40,000, फर्नीचर आपका 20,000, स्टॉक आपका 30,000, डेटर्स है आपके 10,000, कैश एंड नेट आपका 10,000 और कैश एंड बैंक आपका 20,000। ये एसेट्स के कुछ मैंने लिए हैं, जिसमें करंट एसेट्स भी है, फिक्स एसेट्स भी हैं। और नेट सेल्स देखिए इसमें 6 लाख रुपीज, साल में 6 लाख की बिक्री हुई। तो अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डेटा नहीं है, तो यहाँ पर किसका डेटा है, नेट सेल्स का है। तो ये वाला फॉर्मूला होगा नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो नेट सेल्स तो देखिए आपकी 6 लाख रुपीज। अब टोटल एसेट्स क्या करनी है आपको, तो टोटल एसेट्स कैसे कहते हैं, बिल्डिंग कितनी है 70,000 प्लस मशीनरी 40,000 प्लस फर्नीचर 20,000 प्लस स्टॉक 30,000 प्लस डेटर्स 10,000 प्लस कैश इन हैंड 10,000, फिर है कैश एट बैंक 20,000। ये आपकी आ गई टोटल एसेट्स। इसको टोटल ले 2 3 4 7 9 13 20 2 लाख रुपए की आपकी क्या आ गई, टोटल एसेट्स आ गई। अब इसको फॉर्मूला फीड कर दीजिए। तो नेट सेल्स कितनी है आपकी 6 लाख अपॉन 2 लाख इक्वल टू 3 टाइम्स। वेरी सिंपल, 3 टाइम्स ये क्या आ गया आपका टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो आ गया 3 टाइम्स, यानी कि साल में
तीन गुना तक हम टोटल जो एसेट्स है उनका 3 गुना हम सेल्स करते हैं। टोटल एसेट्स आप 2 लाख की है और 2 लाख के ऊपर हम 6 लाख तक की सेल्स कर रहे हैं। तो 3 टाइम्स आप जो टोटल एसेट्स है उनकी आप बिक्री कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी संस्था का जो है वो कुल संपत्ति का पूरा उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए अपन इसे रेशो की ज्ञात की जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यदि अधिक है तो फर्म की कुशलता का है कि हमने उस संपत्ति का पूरा उपयोग कर लिया है। यानी कि कई बार तो स्थिति आती है कि ओवर ट्रेडिंग की स्थिति भी आ जाती है कि बहुत ज्यादा हो गया तो, और यदि कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि संपत्तियों में बहुत ज्यादा विनियोग है और उन संपत्तियों की जो पूरी कैपेसिटी है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो हम इतना ही पढ़ेंगे कि जो टोटल एसेट्स हैं उनके हिसाब से किस प्रकार से हम स्थिति ज्ञान कर सकते हैं। अब टोटल एसेट्स में हम करंट एसेट्स भी आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो अपन इनको अलग अलग ढंग से पढ़ेंगे कि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर क्या है, करंट एसेट टर्नओवर क्या है। थैंक यू।